रिव्यू पार्ट 1 इस पॉइंट पर ख़त्म हुआ था कि लापता लेडीज़ की कहानी अब 2 ट्रैक्स पर चलेगी। फूल क्योंकि स्टेशन पर गुम गई थी, तो अब फूल का नया ठिकाना है स्टेशन, जहां पहले तो वो कुछ दिन छोटू के कोठरी नुमा कमरे में रहती है और उसके दौरान छोटू फूल और मंजू माई के बीच पीआर करता है ताकि फूल को मंजू माई के ढाबे पर कोई काम मिल जाए। और ये पीआर कामयाब भी हो जाती है। शुरू में मंजू माई काफ़ी पुश करती है, मगर फिर शायद फूल की इनोसेंस और कुकिंग स्किल्स से इंस्पायर होकर मंजू माई का दिल नरम पड़ जाता है। शायद तरस आ जाता है या कुछ प्यार भी। तरस यानी सिंपैथी और प्यार दोनों ही मुश्किल इमोशंस हैं और दोनों को डिस्टिंक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। सिंपैथी और लव का ये क्रिटिकल एनालिसिस फिलहाल साइड पर रखते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे हमको जाना है फिल्म के दूसरे ट्रैक पर, जो है जिया की कहानी। मगर उससे पहले हम मंजू माई के कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो फूल कुमारी को जितनी सिंसियर मोहब्बत और तवज्जो स्टेशन पर मिली, ऐसे रियल लाइफ में बहुत कम होता है, और इतनी वार्मथ घर से बाहर अकेले इंसान को मुश्किल से ही मिलती है। मगर फिल्मों में और हर फिल्म में ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे पता चल जाता है कि ये फिल्म है, रियल लाइफ नहीं है। इसीलिए तो लोग फिल्में देखते हैं ताकि रियल लाइफ को कुछ देर के लिए भूल जाएं। अरे कहाँ चली गई थी? अरे बोली कि तो कही थी कि मंदिर जा रहे हैं। कीर्तन में ही बैठे थे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की मजबूरी भी समझ में आती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बैलेंस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि पॉजिटिव ज़्यादा नजर आए और डोमिनेटिंग भी हो। इस फिल्म में ट्रेजेडी को भी लाइट कॉमेडी के साथ जब मिक्स किया गया तो ट्रेजेडी ऐसे लगने लगी जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। मंजू माई कौन थी, कहाँ से आई थी, ये फिल्म की कहानी के लिए ज़रूरी नहीं था, मगर मंजू माई की सेल्फ एम्पावरमेंट के पीछे एक छोटी मगर स्ट्रॉन्ग और ट्रेजिडिक कहानी थी जिसने मंजू माई को आज़ाद और मजबूत बना दिया था। मंजू माई के पास पैगाम था जो उसने फूल को भी दिया, औरत की एम्पावरमेंट का और ट्रेडिशंस को तोड़ने का। मंजू माई का जो मैसेज फूल के लिए था वही जिया की कहानी है। जी हाँ, वही जिया जिसको फूल का हस्बैंड यानी दीपक कुमार गलती से अपने घर ले आया। अब ले तो आया और सारे गांव को और दीपक के घर वालों को भी पता लग गया कि जिया किसी और की दुल्हन है। इधर जिया के हस्बैंड यानी असली हस्बैंड ने थाने में रिपोर्ट भी कर दी, मगर जिया तो यहाँ ऐसे रहने लगी जैसे इसी घर में ब्याह के आई हो। उसने दीपक की भाभी से भी दोस्ती कर ली, जो कि बहुत ही डोमेस्टिकेटेड लड़की है, इतनी सहमी हुई और ट्रेडिशन में कैद कि वो अपने शोहर का नाम तक नहीं लेती। दीपक की भाभी के बच्चे से भी जिया प्यार करने लगी और साथ साथ चुपके चुपके उसने अपनी स्कीम भी चलानी शुरू कर दी। शुरू में ऐसे ही लगता था कि जैसे जिया कोई बहुत पुरस्कार लड़की है जो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रही है, मगर दीपक को और उसके घर वालों को बिल्कुल शक नहीं था और दीपक पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी फूल कुमारी को भी ढूंढ ले और जिया को भी हिफाजत से अपने शोहर के पास या किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचा दे। नाम? पुष्पा रानी। घर का जो नंबर लिखवाई हो तो कोई सत्यदेव दर्जी के नाम पर है। अपने घर का नंबर गलत याद कर लिया क्या? दरोगा और डॉक्टर से कुछ छिपाते नहीं। किसी को भी शक नहीं था, मगर शक होता है फिल्म के बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, जो है लोकल थाने का इंस्पेक्टर, जिसका फिल्म में बहुत पॉजिटिव और कॉमेडी रोल है। डीप ह्यूमन इमोशंस में कॉमेडी को प्रोवोक करने वाला ये कैरेक्टर है पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। अब जो एक तरफ जिया की पुरसरार एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मसलन मंदिर जाना, अपने पास एक फ़ोन सबसे छुपा के रखना, जेवर छुपाना और फिर छुप के जेवर बेचना, और दूसरी तरफ दीपक अपनी बीवी को याद कर कर के रोता है, अपने दोस्तों के साथ तलाश में रहता है। इसी तलाश में वो पुलिस स्टेशन भी जाता है और जहाँ फूल का बताता है वो किसी रेलवे स्टेशन पर गुम गई, वहाँ ये भी बताता है कि वो एक दुल्हन किसी की अपने साथ भी ले आया है। इस पर इंस्पेक्टर मनोहर को बज़ाहिर कमाई का जरिया भी नजर आता है, और वैसे भी जिया के शोहर ने अपने इलाके के थाने में रिपोर्ट लिखवाई हुई है। उसकी बीवी जेवरात समेत भाग गई या गुम गई है। शक तो इंस्पेक्टर को हो जाता है कि ये वही लड़की है जिसके हस्बैंड ने रिपोर्ट की हुई है, मगर जिया बहुत सफाई से झूठ बोलती है और साफ मुकर जाती, अपनी असली आइडेंटिटी छुपा लेती है। इंस्पेक्टर के पास क्योंकि कोई सबूत नहीं होता और गांव के रीत रिवाज को देखते वो ऐसे औरत पर हाथ भी नहीं डालता, मगर अब इंस्पेक्टर मनोहर पर जिया की जासूसी करना फर्ज बन जाता है और वो जिया का खोज लगाता रहता है कि मनी ऑर्डर जिया भेज रही है और उसके पास मोबाइल फ़ोन भी है, और ये सब वो क्यों कर रही है। उधर फूल कुमारी मंजू माई के घर में आराम से है और इंतजार में भी इस यकीन के साथ कि एक दिन उसका दीपक उसको ढूंढ कर ले जाएगा। ऐसे तो दीपक ने फूल के बिना एक पल भी सुकून का नहीं गुजारा, और उधर जिया को इंस्पेक्टर मनोहर फॉलो भी कर रहा है और करीब करीब है कि उसके हाथ सबूत लग जाए। और हमारा गट फीलिंग कहता है ना, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, दबोच लेगा इसको।
जिया वही दुल्हन है जिसकी रिपोर्ट उसके बदचलन हस्बैंड ने लिखवाई हुई है कि वो जेवरात समेत फरार है। जिया जिस भी वजह से छुपकर भागना चाहती है वो वजह फिल्म के आखिरी सीक्वेंस में ही खुलती है, मगर इससे पहले जिया दीपक के दोस्त से भी दोस्ती कर लेती है जो गांव में पोस्टर प्रिंटिंग का काम करता है। इसके अलावा जिया दीपक के बाप को जो किसान है और खेती बाड़ी करता है, हर किसी से जिया की दोस्ती है और अच्छे टर्म्स हैं। दीपक की भाभी जो छुप के अपने शौहर की स्केचिंग करती है और उसके पास ड्राइंग का नेचुरल टैलेंट है, जिया उसको एनकरेज भी करती है और एम्पावर्ड भी। इसी के साथ साथ जिया की अपने भागने की तैयारी भी मुकम्मल है, मगर एक रात दीपक बहुत दुख में दोस्तों से लड़कर रोता गिरता पड़ता शराब के नशे में बदहाल घर आता है और बाहर गिर जाता है, तो जिया फूल को ढूंढने का फैसला करती है। दीपक की भाभी फूल का स्केच बनाती है और दीपक का दोस्त पोस्टर छपवाकर उस पर फ़ोन नंबर लिख के पोस्टर जगह जगह लगवा देता है। इधर पुलिस वाले इंस्पेक्टर को फैक्स पर फाइनली फोटो मिलती है जो जिया ही की है और पक्का सबूत लेकर इंस्पेक्टर मनोहर जिया को गिरफ्तार करके थाने ले आता है और सब जेवरात समेत जिया को थाने में बंद कर देता है। दीपक को पहले यकीन नहीं होता कि जिया कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, मगर इंस्पेक्टर की बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाता है जिया पर। इधर फूल कुमारी की फ़ोटो किसी तरह पहचान ली जाती है और जिया के फ़ोन पर स्टेशन मास्टर कॉल करने लगता है। अब फिल्म का क्लाइमेक्स है और इंस्पेक्टर जिया के असल हस्बैंड को थाने बुला लेता है जो दरअसल उबाश भी है और पहली बीवी को मारने का इल्ज़ाम भी है। अब जिया की सारी रियलिटी सामने आती है। वो शादी नहीं करना चाहती थी और ऐसे उबाश शख्स के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसने ज़बरदस्ती जहेज़ दिया हो, बल्कि वो एग्रीकल्चरल साइंस में आगे पढ़ना चाहती थी और उसी के लिए जेवर बेच के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पैसे अपनी बहन को भेज रही थी। इधर थाने में जिया का हस्बैंड सबके सामने जिया को थप्पड़ मार देता है और ये भी रिवील हो जाता है कि फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर लगाने का आइडिया भी जिया का था। इंस्पेक्टर के अंदर का दर्दमंद इंसान सारी कहानी समझ जाता है और जिया के शौहर को कहता है कि ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी क्योंकि इसको कानून इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्जी करे और जो करना चाहती है वो करे। इस पर फिल्म के मंजर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उधर दीपक को फूल भी मिल जाती है और जिया अपनी आज़ादी और ड्रीम्स की दुनिया में चली जाती है जहाँ वो असल में जाना चाहती थी, यानी नॉलेज की दुनिया। We hope that you have liked our video. Please subscribe our channel and like the video and share with your friends and family. Thank you.